गाइस, वेलकम टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज की वीडियो होने वाली है बाली एसेंशियल्स पार्ट 3। तो पार्ट 1 में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि क्या क्या ड्रेसेस मैंने बाली के वेकेशन में पहने थे, एंड पार्ट 2 में मैंने शेयर किया था कि क्या क्या एक्सेसरीज लाइक हैंड बैग्स, सनग्लासेस, ज्वेलरीज एंड क्या क्या मैंने बाली में पहना था। एंड ये जो पार्ट 3 है जिसमें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि क्या क्या असेंशियल आइटम्स आपको कैरी करने होंगे अपने साथ ताकि आपकी ट्रिप स्मूथ रहे। तो आप एंड तक जरूर देखिएगा, काफी यूजफुल प्रोडक्ट्स मैं शेयर करने वाली हूँ। एंड एक और बात गाइस कि मैं वीडियो में कोई भी कॉस्ट नहीं बताऊंगी क्योंकि कॉस्ट बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होते रहते हैं अमेजोन में। तो आप डिस्क्रिप्शन से लिंक चेक कर सकते हैं, मैं सारे के सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं सारे आइटम। तो चलिए शुरू करते हैं। जब भी आप इंटरनेशनल ट्रिप जाते हैं तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जो आपको कैरी करनी होती है वो है पासपोर्ट। तो उसके लिए मैंने लिया है पासपोर्ट होल्डर। तो ये कुछ ऐसा है, ये सेट ऑफ 3 में आया था। तो जो थर्ड वाला था वो कुछ पेल ब्लू कलर का था जो कि मैंने अपने ब्रदर इन लॉ को दे दिया है। तो मेरे पास अभी ये ग्रे है और ये बेज कलर है। तो ये बहुत ही ज्यादा हमें यूजफुल पड़ा क्योंकि इसमें आप इजीली अपना पासपोर्ट सेफली रख सकते हो। तो इसमें जो ग्रे वाला है उसमें लिखा है लेट द एडवेंचर बिगिन, तो ऐसा कुछ है। एंड इसमें जो बेज वाला है उसमें लिखा है एक्सप्लोर मोर। तो बहुत ही अच्छा है। एंड इसमें आपको ऐसा एक इंक्लोजर मिलेगा इलास्टिक वाला, जैसे डायरीज में होता है ना वैसा ही इसमें है, ताकि आपकी कोई भी चीज यहाँ से गिरे ना। तो इस इंक्लोजर को जब आप खोलते हो तो ये कुछ ऐसा है। इसमें आप यहाँ पे अपना पासपोर्ट इजीली रख सकते हो। तो पासपोर्ट का जो भी आपको फ्रंट पेज ओपन रखना है ना, आप यहाँ से ओपन रख सकते हो और यहाँ से आप अपने डिटेल्स इजीली दिखा सकते हो, आपको पासपोर्ट निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड उसके बाद आप यहाँ पे जो कंपार्टमेंट्स है वहां पे आप अपने एटीएम कार्ड्स रख सकते हो, यहाँ पे आप कुछ कैश रख सकते हो जो भी आपको कैश रखना है। एंड यहाँ पे सिम कार्ड का सेक्शन भी है, तो आप यहाँ पे सिम कार्ड भी रख सकते हो क्योंकि आप अगर कोई न्यू जगह जा रहे हो तो आपको वहां का सिम लेना पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पे सिम कार्ड का इंक्लोजर भी है। और यहाँ पे एक और कंपार्टमेंट है ये कुछ, तो यहाँ पे भी आप अपने कोई भी चीजें रख सकते हो। लाइक अगर आपके पास ई टिकट है या कोई भी और चीजें जो आप रखना चाहते हो तो आप इसमें आराम से रख सकते हो। तो ये वॉलेट कम पासपोर्ट होल्डर का काम करेगा। और ये सेट ऑफ 3 पे आता है, बट हमें सिर्फ 2 की जरूरत थी तो हमने अभी 2 रखा है। एंड एक जो मैंने बताया कि मैंने अपने ब्रदर इन लॉ को दे दिया है, तो ये सबसे ज्यादा यूजफुल आइटम लगा मुझे। देन द नेक्स्ट थिंग दैट वाज वेरी एसेंशियल वाज दिस ट्रैवल अडेप्टर। तो हमें बिल्कुल भी श्योर नहीं था कि बाली में कौन सा वर्क करेगा, तो हमने ये यूनिवर्सल ट्रैवल अडेप्टर खरीदा। एंड इसकी क्वालिटी बहुत ही ज्यादा अच्छी है, लाइक बहुत ही अच्छा इसका बिल्ड क्वालिटी है एंड सब चीज है। और ये ना एकदम मल्टीपल कंट्रीज में आप यूज कर सकते हो। लाइक इसमें ना लिखा हुआ है यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड, तो ये यूरोप बहुत सारी जगहों पे यूज होगा। और बहुत सारे होटल्स में तो लाइक नॉर्मल चार्जिंग पॉइंट्स थे, बट हमें एयरपोर्ट में लाइक बाली एयरपोर्ट में हमें ये वाला यूज पड़ा था। अगर मैं आपको इसको दिखाऊं खोल कर, तो ये सेट ऑफ 2 पे आया था। तो ये मैंने अभी खोल के रखा है आपको दिखाने के लिए। तो ये सेट ऑफ 2 पे था और इसमें सामने आपको ऐसा नॉर्मल प्लग पॉइंट मिलेगा और पीछे ये सारे यूनिवर्सल अडेप्टर वाली जो चीजें हैं। तो बाली में हमें ये जो नीचे वाला है ना, लाइक इसको आप बंद कर सकते हो यहाँ से बंद करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये सब आप बंद कर सकते हो। और ये वाला बाली में हमें यूज पड़ा था ये वाला अडेप्टर। एंड बाकी जगह जब आप जाते हो जैसे यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया, तो वहां पे आप नॉर्मल वाला यूज कर सकते हो, ये वाला। एक मिनट खोल के दिखाती हूँ ऐसा। और इसको आप रोटेट भी कर सकते हो ऐसे, क्योंकि बहुत सारी जगह आपको जिस भी तरीके का यूज होगा आप वैसे यूज कर सकते हो। और इसमें आपको साइड में मिलेगा टाइप सी और यूएसबी पोर्ट, तो ये बहुत सारी चीजों के लिए आपके लिए यूज आ जाएगा। लाइक इसीलिए हमने इसे खरीद लिया कि हम कहीं भी जाएंगे तो हमें नेक्स्ट टाइम नहीं खरीदना पड़ेगा। और ये जो चीज है ना आप बिल्कुल भी मत भूलना, नहीं तो वहां जाके बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। नाउ द थर्ड थिंग, जब भी आप एयरपोर्ट पे जाते हो तो हमेशा आपको बोला जाता है कि आप अपने सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम जैसे पावर बैंक, फोन, वॉचेस और ये सारी जितनी भी चीजें होती हैं उन सबको बाहर डिस्प्ले पे रखना होता है सिक्योरिटी चेक के टाइम पे। तो मैं हमेशा लाइक नॉट ओनली ऑन इंटरनेशनल ट्रेवल्स, लाइक जब भी मैं कभी भी प्लेन से जाती हूँ तो मैं हमेशा ही एक पाउच रखती हूँ जिसमें सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो, ताकि मुझे बिल्कुल भी स्ट्रगल करना ना पड़े या खोजना ना पड़े, या फिर ऐसा ना हो कि मेरा बैग जाके फिर रिजेक्ट होके आ जाए कि कुछ रह गया है बैग में। तो मैं हमेशा ही एक पाउच रखती थी। बट जब मैं अभी इंटरनेशनल ट्रैवल पे जा रही थी तो मुझे लगा नहीं, एक डेडिकेटेड वाला अच्छा वाला इलेक्ट्रॉनिक वाला ही वो लेते हैं, बैग लेते हैं, ताकि अच्छे से चीजें रहेंगी और बिल्कुल भी भूलने का या कोई भी चीज का चांस नहीं होगा, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी हैसल नहीं चाहिए था।
तब मैंने ये इलेक्ट्रॉनिक वाला पाउच लिया। और ये कितना ज़्यादा यूजफुल है, लाइक इसमें डिफरेंट डिफरेंट कंपार्टमेंट्स हैं जिसमें आप आराम से चीज़ें सेग्रीगेट करके रख सकते हो, ताकि आपको याद भी रहेगा और आप इजीली चीज़ें एक्सेस भी कर सकते हो जब भी आपको ज़रूरत है। तो इसमें आपको 2 चेन कंपार्टमेंट्स मिल जाएंगे, एक ये है ऊपर वाला और ये नीचे। इसका जो चेन का क्वालिटी है और बैक का क्वालिटी है बहुत ही अच्छा है, और ये बहुत ही लाइट वेट है, तो आप इसको इजीली कैरी कर सकते हो। और आपका बैग का जो वो वेट है वो एक्स्ट्रा बैग की वजह से तो नहीं होगा। और इसमें मैं आपको खोल कर दिखाती हूँ चेन, जो फर्स्ट चेन है। तो जब आप फर्स्ट चेन खोलते हो जो टॉप वाला है, तो आपको अंदर ऐसा कुछ कंपार्टमेंट मिलेगा। तो इसमें आप देख ही सकते हो कि कितने सारे डिफरेंट डिफरेंट पाउचेस हैं, लाइक यहाँ पे एक चेन कंपार्टमेंट है, फिर यहाँ पे ये छोटे छोटे पॉकेट्स हैं, और यहाँ पे भी आप चीज़ें फंसा के रख सकते हो। आपको जो भी रखना है आप अपने हिसाब से सेग्रीगेट कर सकते हो। एंड यहाँ पे भी आपको एक चेन कंपार्टमेंट मिलेगा कुछ ऐसा, और ये वाले भी छोटे छोटे पाउचेस हैं यहाँ पे ऐसे। तो कितना सारा आप सेग्रीगेट करके चीज़ें रख सकते हो, वायर्स एंड ऑल। एंड देन द सेकेंड कंपार्टमेंट जो है ये है, यहाँ पर देखो, यहाँ पे मैंने अभी अपना अडेप्टर रखा हुआ है। यहाँ पे भी आप चीज़ें बहुत अच्छे से रख सकते हो, लाइक यहाँ पे पावर बैंक रख सकते हो, फ़ोन रख सकते हो, जो भी आपको रखना है, वॉचेस वगैरह सब इसमें आराम से रख सकते हो। एंड यहाँ पे एक चेन कंपार्टमेंट है, नेटेड है, ताकि अंदर जो भी चीज़ें आपको दिखेंगी तो यहाँ पे भी आप आराम से कुछ चीज़ें स्टोर कर सकते हो। तो ये बहुत ही ज़्यादा मुझे यूजफुल लगा। लाइक एक टाइम तो ऐसा था कि मैंने इसे जस्ट खोल के ट्रे में ऐसे रख दिया था, तो मुझे चीज़ें फिर से मतलब बस इसको बंद करके मुझे वापस से रखना था। तो ये बहुत ही इजीली आप एयरपोर्ट में भी एक्सेस कर सकते हो। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो कि बहुत ही ज्यादा असेंशियल है, लाइक मैं सारे आइटम्स के लिए बोल रही हूँ, लेकिन मैं सारे ही जितने भी असेंशियल आइटम्स थे ना वो सारे ही इस वीडियो में इंक्लूड किया, तो हर आइटम असेंशियल ही है। तो ये आइटम जो है वो मैं लास्ट 2 सालों से यूज कर रही हूँ, और आप कहीं पे भी जाते हो तो ये चीज आपको काफी ज्यादा काम आने वाली है, और वो है ये वेइंग मशीन। तो जब भी मैं कभी भी किसी ट्रिप पे जाती थी ना, तो हमेशा ही कभी कभी ऐसा एकदम हैसल रहता था कि एयरपोर्ट पे जाके पता चलता था कि वेट ज्यादा हो गया। और कई कई एयरपोर्ट्स में वेइंग मशीन अवेलेबल होता है, बट वो चीजें ही क्यों रखना कि आप वेइंग मशीन तक जा रहे हो, और कहीं कहीं पे वेइंग मशीन नहीं भी होता है। तो इसीलिए मुझे वो हैसल बिल्कुल भी नहीं चाहिए था। और फिर कभी कभी आपको पूरा सूटकेस खोल के वो चीजें, बहुत ही ज्यादा ऐसे मेसी सा सिचुएशन हो जाता है कि आपको अपनी चीजें फिर ट्रांसफर करनी होती है हैंड लगेज में एंड एवरीथिंग। फिर वो हैंड लगेज को भी चेक करते हैं, क्योंकि उनको पता रहता है कि आपका अगर सूटकेस में ज्यादा था तो हैंड लगेज में भी ज्यादा होगा। तो इसीलिए मुझे वो हैसल से बचना था, तो मैंने 2 साल पहले ही ये वेइंग मशीन खरीद लिया था। और ये अभी बाली ट्रिप में भी बहुत ज्यादा काम है, क्योंकि खासकर इंटरनेशनल वेकेशन में तो आपके पास बिल्कुल भी ऑप्शन नहीं होता है कि कोई भी चीज आपकी छूट जाए या फिर आपको वहां पे स्ट्रगल करना पड़े। तो ये मैंने गो ट्रिपिंग ब्रांड का खरीदा था, और इसके साथ आप देख सकते हो कितना अच्छा पाउच है, ये वेलवेटी पाउच है। तो इसमें ये आया था, मैं इसको खोल कर दिखाती हूँ ये कैसा है। और बहुत ही ज्यादा छोटा है, पोर्टेबल है, ये आप कहीं पे भी आराम से कैरी कर सकते हो। आप देख सकते हो उसका डिजाइन कितना स्लीक और कितना पोर्टेबल है। छोटा सा है, लाइक ये आपका ज्यादा जगह भी नहीं ऑक्यूपाई करेगा, और ये काफी लाइट वेट भी है। और इसमें जो रिजल्ट्स आते हैं ना वो एकदम बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट आते हैं। लाइक इसमें हमने अप टू 35 kgs भी ट्राई किया है, बहुत ही इजीली ये इसका वेट डिटेक्ट कर लेता है। और कभी भी हमारे साथ ऐसा मिसहैप नहीं हुआ है इसके आने के बाद। हम हमेशा अच्छे से मेजर कर लेते हैं अपने ट्रिप में घर से निकलने से पहले ही। और इवन जब हम बाली से वापस भी आ रहे थे तो हमने इसमें बहुत अच्छे से मेजर कर लिया था। तो ये कुछ ऐसा है, इसमें आपको ऐसा स्ट्रिंग मिलेगा। इसको आपको अपने लगेज के जो हैंडल है ना, जो टॉप वाला हैंडल है उसमें डालना रहता है। एंड उसके बाद जब आपका लगेज का हैंडल यहाँ बीच में आ गया ना, तो आप इसको यहाँ पर सिक्योर कर दो टॉप में ऐसा कुछ। तो यहाँ पे आपका लगेज हैंडल रहेगा, और फिर आपको लगेज को ऐसे पिक करना रहेगा ऐसे। तो इसमें और यहाँ पे ऑन एंड ऑफ का बटन दिया हुआ है, तो आपको इसको ऑन करना रहेगा। तो इसमें यहाँ पे ऐसा डिस्प्ले है, तो डिस्प्ले में आ जाएगा। लाइक 2 साल से कुछ भी नहीं हुआ है इस प्रोडक्ट को, लाइक थोड़ा भी इसका बैटरी डाउन या कुछ भी नहीं हुआ है। और उसके बाद आप इसको ऐसे पकड़ोगे, 1 मिनट इसको सिक्योर करती हूँ। फिर कुछ ऐसे आपको हैंडल करना रहेगा, और इसमें आपको वेट बता देगा कि कितना है आपका वेट। तो ये काफी ज्यादा यूजफुल प्रोडक्ट है। आप जब भी किसी भी बीच वेकेशन पे जाते हो तो जो सबसे ज्यादा टेंशन वाली चीज होती है वो है टैनिंग। और मैं इतना ज्यादा वहां पे सनस्क्रीन स्प्रे कर रही थी, फिर भी मेरी काफी टैनिंग हो गई थी। लेकिन अगर मैंने सनस्क्रीन स्प्रे नहीं किया होता
तो कितनी टैनिंग होती वो सोच के भी मतलब मेरा दिल ऐसे दहल जाता है। तो इसीलिए मैं अपने साथ ये एक्वालॉजिका का सनस्क्रीन भी लेकर गई थी। ये काफी ज्यादा मेरे काम आया है लाइक, और ये इतना हैंडी है ना कि आप इसको आराम से अपने पॉकेट पे रख सकते हो। और पता है मुझे ना ये सब पता ही नहीं था पहले कि ये सब, क्योंकि सनस्क्रीन का जो वो ऐसे क्रीम वाला आता है ना, वो जब आप चेहरे वेहरे पे लगाते हो ऐसे मैसी सा सिचुएशन हो जाता है। बट स्प्रे के साथ चीजें काफी आसान हो जाती है। इसको आप इजीली मेकअप के ऊपर भी स्प्रे कर सकते हो। ऐसे यहाँ पे एक स्प्रे वाला है और इसको आपको ऐसे शेक करना होता है एंड ऐसे स्प्रे करना होता है। आप कहीं पे भी अपने बॉडी पार्ट्स पे ऐसे इजीली स्प्रे कर सकते हो। इसका कोई भी व्हाइट कास्ट या कुछ भी आपको ऐसे मिक्स करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लाइक इसको तो मैं मतलब हमेशा अब लेते ही रहूंगी, इतना ज्यादा मुझे ये काम आया है। और ये SPF 50 है तो इसका सन कवरेज भी काफी अच्छा है। एंड इसी के साथ मैंने जो बॉडी के लिए, ये तो फेस के लिए है बट फिर भी मैंने इसको लाइक बहुत सारी जगह यूज कर लिया क्योंकि एकदम जल्दी में यही सबसे अच्छा ऑप्शन है। लाइक इसको तो मैंने हाथ वाथ में, पैर में, सब जगह इसी को स्प्रे किया है। पर अगर आपके पास थोड़ा टाइम है तो आप ये बॉडी वाइज का जो है ना, बी बॉडी वाइज का भी सनस्क्रीन स्प्रे यूज कर सकते हो। बट इसमें एक ही चीज है कि इसमें जो स्प्रे का जो व्हाइट व्हाइट है ना वो आता है, तो आपको उसको मिक्स करना होता है हाथ से। जब आप ब्लेंड करोगे तो बिल्कुल भी व्हाइट कास्ट नहीं होगा, बट हाँ थोड़ा आपको ब्लेंड करना पड़ेगा इससे। तो ये भी मैं रखती थी, लाइक कार में उतरने से पहले मैं पहले इसे यूज कर लेती थी, मिक्स विक्स कर लेती थी। और जब भी मुझे जरूरत होता था बीच में तो मैं हमेशा ही इसे यूज करती थी, क्योंकि ये एकदम स्प्रे कर लो, बिल्कुल मिक्स नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। तो ये जो दो चीजें है ना एकदम मस्ट बाय, एंड इनकी क्वालिटी भी बहुत ज्यादा अच्छी है। एंड मैं जब भी किसी भी ट्रैवल पे जाती हूँ ना तो मैं चीजें एकदम सेग्रीगेट करके रखती हूँ, ताकि जब भी मुझे कोई चीज चाहिए हो तो मैं इजीली उसे एकदम ऐसे हैंड पिक कर लूँ और बिल्कुल भी मुझे कहीं ढूंढना ना पड़े। और ये बहुत ज्यादा काम आया, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता था कि हम कहीं पे उतर जाते थे किसी एक्टिविटी के लिए और हम चले जाते थे, फिर हमें याद आता था ओ ये चीज रह गई है। तो जब भी हम अपने सूटकेस के पास जाते थे हमें सिर्फ ये पाउचेस उठाने रहते थे अपने बैग से, क्योंकि हमें पता रहता था कि जो हैंडी आइटम्स है वो हमने इस पाउचेस में रखे हुए हैं। तो ये जो सेट ऑफ 3 पाउचेस है ये भी मैंने ले लिया था। इसमें हमने चीजें सेग्रीगेट करके रखी थी। लाइक ये जो सबसे छोटा वाला पाउच है ना, इसमें मैंने एकदम एसेंशियल मेकअप और स्किन केयर आइटम्स है ना, और थोड़े लिपस्टिक, लिप बाम और वो सारी चीजें वो मैंने इसमें हैंडी रखी थी, ताकि अगर मैं कुछ भी भूलती हूँ तो मुझे सिर्फ ये वाला पाउच उठाना रहे। और इसमें सारी ही हैंडी आइटम्स थे, स्किन केयर और बेसिक मेकअप। तो ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है और इसका जो चेन क्वालिटी है सब बहुत अच्छा है। एंड इसमें कुछ भी स्पिल भी होगा ना तो वो आपका बिल्कुल बाहर नहीं आएगा। लाइक मेरे साथ ये मिसहैप हो गया बाली ट्रिप में कि मेरा एक नेल पेंट स्पिल हो गया और एक सनस्क्रीन स्पिल हो गया, लेकिन इससे बाहर कुछ भी नहीं आया। और खासकर कुछ ड्रेसेस में नहीं लगा क्योंकि सारे ही ड्रेसेस न्यू थे। तो अगर कुछ भी अगर डैमेज हो जाता ना मुझे बहुत ही ज्यादा ऐसे बुरा लगता। तो इसीलिए ऐसा कुछ वाटरप्रूफ बैग आपका रखना बहुत जरूरी है। एंड देन इसमें एक मीडियम साइज पाउच है, ऐसा कुछ और इसमें थोड़ा ट्रांसपेरेंट भी है, तो आपको दिखेगा कि अंदर आप क्या रखे हो। लाइक पूरा ट्रांसपेरेंट नहीं है, थोड़ा ट्रांसलूसेंट सा है। एंड देन सबसे बड़ा पाउच, तो इसमें मैं सारी जो चीजें रहती थी जो उतनी हैंडी नहीं है लेकिन जरूरत की है, लाइक जैसे बॉडी लोशंस और वो सारी चीजें मैं इसमें रखती थी। तो ये 3 पाउचेस भी काफी काम आए मेरे बाली ट्रिप में। एंड जो चीज मैं अपने सारे ही हॉल वीडियोस में इंक्लूड करती हूँ वो है ये ज्वेलरी बॉक्स। तो ये ज्वेलरी बॉक्स भी लाइक एकदम लाइफ सेवर है। इसमें आप सीमलेस, इतना छोटा सा और लाइट वेट है, इसमें आप सीमलेसली अपने ज्वेलरीज अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हो। यहाँ पे ब्रेसलेट और चेन्स रख सकते हो, फिर ये जो पॉकेट है उनमें आप डालकर रख सकते हो यहाँ हैंग करने के बाद, ताकि वो इधर ऐसे गिरे ना। और यहाँ पे जो छोटे छोटे ऐसे होल्स दिए हुए हैं ना, इसमें आप अपने छोटे छोटे स्टड्स या इयररिंग्स भी यहाँ पे अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हो, बिल्कुल भी मेसी नहीं होगा। और यहाँ पे रिंग्स रख सकते हो या कोई भी चीज, इयररिंग्स कुछ भी रख सकते हो यहाँ पर। और यहाँ पर भी आपको छोटे कंपार्टमेंट्स मिले हुए हैं। इसमें 2 सेक्शन थे, ये वाले ये रिमूवेबल है, इसको आप इजीली कैसा भी आपको हाइट चाहिए आप इजीली इसमें हाइट बना सकते हो। लाइक अगर आपको कोई बड़ी चीज रखना है तो आप इसका ज्यादा हाइट बना लो यहाँ पे, या चीजों को निकाल भी सकते हो अगर आपको कुछ बहुत बड़ा रखना है। और 2 है, एक मैंने अभी निकाल के रखा हुआ है, एक यहाँ पर है। तो ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। और बाकी चीजें तो मैंने थोड़ी प्लास्टिक बॉक्सेस में यूज की, ये मुझे एक और लेना है अभी क्योंकि ये बहुत ज्यादा काम की है। एंड देन मैं जो चीज बोल रही थी ना कि आपको सेग्रीगेट करके चीजें रखनी होती है, तो उसके लिए ये पैकिंग क्यूब्स तो एकदम मस्ट है। लाइक मैं पैकिंग क्यूब्स को कैसे सेग्रीगेट करती हूँ कि जो बड़ा पैकिंग क्यूब है उसमें मैं अपने सारे के सारे ड्रेसेस एक साथ, लाइक जो भी मेरे ड्रेसेस हैं वो एक पैकिंग क्यूब में रहते हैं। देन इसमें
लाइक मैंने ना बहुत सारे कलर का खरीदा, ये पिंक कलर का भी पूरा सेट मैंने खरीदा था, फिर ये मैंने ये वाला भी खरीदा था, ये क्या मरून कलर का भी खरीदा था। एंड जो सबसे अच्छा कलर का मैंने खरीदा था वो है ये बेज वाला। ये बेज कलर मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया। मुझे बाद में लगा कि मुझे सारे ही बेज वाले लेने थे, बट ठीक है, ओवर द इयर्स मैंने ये एक्यूमुलेट किए हैं। तो इसमें ना एक में मैं अपने सारे ड्रेसेस रखती हूँ, एक में सारे स्कर्ट्स, एक में सारे टॉप्स। तो आप ऐसे करके इजीली सेग्रीगेट करके रख सकते हो। एक में सारे आप टॉप्स रखो, स्कर्ट्स रखो, जीन्स रखो, तो ऐसे में आपको पता रहेगा कि इसमें टॉप्स हैं, इसमें ड्रेसेस हैं, इसमें स्कर्ट्स हैं, तो वो बहुत ही ज्यादा इजी हो जाता है एक्सेस करने के लिए। और ये जो बेज वाला है ना, ये तो इतनी अच्छी क्वालिटी का है। एक मिनट में आपको दिखाती हूँ इसको खोलकर। इसमें अंदर आपको स्ट्रैप से इसको अच्छे से सिक्योर कर सकते हो ताकि चीजें ऐसे मेसी ना हो अंदर। तो ये बहुत ही अच्छा है। एंड इसमें आपको वेरियस टाइप्स के साइजेस मिल जाएंगे। लाइक ये सबसे बड़ा वाला साइज है, फिर छोटा वाला साइज भी। अभी एक्चुअली ना बहुत सारी चीजें मेरी इधर उधर हैं, तो ये बड़ा वाला है, फिर आपको छोटा 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 करके ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। एंड इसमें आपको ऐसे छोटे पाउचेस भी मिलेंगे ऐसे, तो आप इसमें भी चीजें अच्छे से रख सकते हो। लाइक इसमें मैंने क्लचर्स और रबर बैंड्स रखे थे एक में। तो ऐसे आपको शू बैग भी मिल जाएगा इसमें, जिसमें आप अपने स्लीपर और शूज रखो। तो मैं इसका लिंक भी डाल दूंगी। एक्चुअली मेरे पास अभी सारे नहीं है, तो मैं इसलिए आपको दिखा नहीं पा रही हूँ, इधर उधर है सारे, तो मुझे अभी खोजना पड़ेगा। एंड द वन थिंग विच आई हेट टू डू इज आस्क पीपल इन द पब्लिक टू टेक अ फोटो ऑफ अस. So that is what I hate the most. I know like it seems like little illogical, like people ask, like many people asked us as well कि हमारी फोटो ले लो, and we happily took the photo, but हर समय पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसीलिए मैंने ये ट्राइपॉड स्टैंड अपने साथ रखा था, और ये काफी ही स्टर्डी वाला ट्राइपॉड स्टैंड है। इसको मैंने स्पेशली अपने ट्रिप के लिए लिया था, बट अभी भी ये मेरे काफी चीजों में लाइक कंटेंट शूटिंग में काम आता है। तो ये मोबीलाइफ ब्रांड का है एंड बहुत ही ज्यादा स्टर्डी एंड यूजफुल है। इसको आप मल्टीपल वेज में आप इसको यूज कर सकते हो। तो इसमें आपको ये मिलेगा ऐसा कुछ, जिसमें आप अपना मोबाइल अटैच कर सकते हो यहाँ पर। तो इसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, इसको आप टाइट या लूज कर सकते हो, ये वाला जो पार्ट है। एंड इसमें आप अपना मोबाइल, ये वाला जो है, इसमें आप अपना वर्टिकल मोबाइल को रख सकते हो, और ये जो है ना, ये एक्सपैंडेबल है ऐसा कुछ। तो इसमें इजीली आपका मोबाइल आ जाएगा, और मोबाइल एकदम सिक्योर रहेगा क्योंकि ये काफी ऐसे टाइट भी है। और अगर आपको हॉरिजॉन्टल वीडियोस बनाने हैं तो आप इसको ऐसे रोटेट कर दो, तो आपके हॉरिजॉन्टल वीडियोस भी ऐसे, मोबाइल आप ऐसे हॉरिजॉन्टल वे में भी रख सकते हो। और ये ऐसे एक्सपैंडेबल है। लाइक इसको मैं एक्सपैंड करके दिखाती हूँ, तो देखो काफी लाइक डिफिकल्टी से ये ऊपर आ रहा है ना, तो इसी से आपको पता चल रहा है कि काफी स्टर्डी है। फिर इसको आप ऐसे रोटेट कर सकते हो अपने हिसाब से, फिर ऐसे आप अपना वीडियोस या फोटोज कुछ भी बना सकते हो। तो ये मेरे ट्रिप के लिए काफी ज्यादा जरूरी था, क्योंकि मैं बहुत सारा कंटेंट शूट करना था मुझे इस ट्रिप में, तो ये बहुत ही एकदम इंपॉर्टेंट चीज है। और इसमें नीचे आपको 3 ये मिल जाएगा। और ये जो एक्सटेंशन है ना, ये जो आप एक्सटेंड करते हो, ये 6 फीट अप टू 6 फीट हाइट जाएगा, तो आप इसको आराम से रख सकते हो। इसमें हमने काफी वीडियोस बनाए हैं अपने। एंड इसमें नीचे आपको ऐसा ट्राइपॉड स्टैंड भी मिल जाएगा ऐसा नीचे, ये भी काफी स्टर्डी और अच्छी क्वालिटी का है। एंड उसके बाद आपको यहाँ पर रिमोट मिल जाएगा, मैं रिमोट दिखाती हूँ। ये है इसका ब्लूटूथ रिमोट, तो इसको आप अपने फोन से इजीली कनेक्ट कर सकते हो। एंड उसके बाद इसको आपको बस अपने हाथ में रखना है, और इसमें एक बटन है, इसको आपको क्लिक करना है, और आपके फोटोज आराम से क्लिक हो जाएंगे, और वीडियोस भी, लाइक वीडियोस ऑन एंड ऑफ आराम से हो जाएगा। तो ये वाली जो फंक्शनैलिटी मुझे काफी यूजफुल लगी। लाइक मैंने अपनी एक फ्रेंड को भी सजेस्ट किया था ये, और उसको भी काफी पसंद आया अपने ट्रिप में। तो ये लाइक मस्ट आइटम है, मुझे तो लगता है सारे के सारे सोलो ट्रैवलर या कपल ट्रैवलर या जो भी ट्रैवलर है, सारे लोगों के लिए। एंड आई नो हम सारे ही लोग स्ट्रगल करते हैं कि डर्टी टॉयलेट सीट्स और सब चीजों के लिए, और हमें ताकि इतनी सारी जगह जाने वाले हैं तो ऑब्वियसली पब्लिक रेस्टरूम्स तो यूज करने ही होंगे। एंड मैं बहुत ही ज्यादा एस्टॉनिश थी जब मैं वहां पहुंची, एंड सारे के सारे रेस्टरूम्स इतने ज्यादा क्लीन थे बाली में कि मैं क्या बताऊं। लाइक नॉर्मल एकदम जो वाटरफॉल के पास एकदम छोटा सा अबैंडन्ड सा वॉशरूम है ना, वो तक उन्होंने इतना क्लीन रखा हुआ था। आई एम वेरी वेरी इम्प्रेस्ड बाय द क्लीनलीनेस एंड हाइजीन ऑफ बाली वॉशरूम्स। लाइक रियली मैंने आने के बाद सबको यही बताया सबसे ज्यादा कि बाली बहुत ही ज्यादा क्लीन है। एंड लेकिन फिर भी मैंने अपने साथ ये पी सेफ रख लिया था टॉयलेट स्प्रे, कि मुझे कहीं पे भी अगर लगे कि डर्टी है या कुछ है, तो मैं इसको हमेशा अपने साथ हैंडी रखती थी। वो जो मेरा हैंडी पाउच था ना छोटा वाला, उसमें ये चीज तो हमेशा ही रहती थी। तो आप इसको सिर्फ स्प्रे करना रहता है, आपको ऐसे शेक करो
एंड उसके बाद ऐसे आपको स्प्रे करना होता है टॉयलेट सीट में, तो जितने भी ज्यादा जर्म्स या जो भी होते हैं, इन्फेक्शंस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वो इससे किल हो जाते हैं। एंड इससे थोड़ी अच्छी सी वो स्मेल भी आती है। इसका फ्लेवर है मिंट फ्लेवर का है ये, और भी आपको डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स में मिल जाएंगे ये ऑप्शंस, बट मैंने मिंट फ्लेवर का लिया कि अगर चलो स्मेल भी गंदी आ रही हो तो यूज आ जाएगी मेरी। पर मुझे बाली ट्रिप में ये बहुत ही कम यूज आया, लेकिन फिर भी मैं सजेस्ट करूंगी कि अगर आपका लक अच्छा नहीं हुआ तो आपको बुरे वॉशरूम्स भी मिल सकते हैं, तो ये हमेशा ही रखना चाहिए अपने साथ। और जो एक और चीज है वो है ये टॉयलेट सीट कवर, कि अगर आपने स्प्रे भी कर दिया लेकिन फिर भी आपको लग रहा है कि नहीं मैं नहीं बैठ पाऊंगी इस वॉशरूम में, तो आप ये पी सेफ का जो टॉयलेट सीट कवर है आप ये भी यूज कर सकते हैं। इसको बस आपको उसमें रखना रहता है टॉयलेट सीट में, एंड आप यूज कर लो एंड इसको थ्रो कर दो। और ये बायोडिग्रेडेबल भी है, तो इजीली आपको ऐसा कोई आप वेस्ट भी नहीं जनरेट कर रहे हो इससे, तो ये भी काफी अच्छी बात है। और भी कुछ कुछ ऑप्शंस आते हैं लाइक स्टैंड एंड पी एंड ऑल दोस ऑप्शंस, बट मैंने वो सारे अभी तक यूज नहीं किए हैं। इफ आई यूज इट इन द फ्यूचर आई टेल यू। बट ये जो दो चीजें हैं मेरी एकदम लाइफ सेवर चीजें, ये मुझे हर जगह काम आते हैं अपने सारे ट्रेवल्स पे। एंड देन पॉकेट टिश्यू, पॉकेट टिश्यू भी आपका रखना बहुत जरूरी है। ये इतना छोटा है, आप आराम से अपने पर्स में रख सकते हो, तो ये भी मैं हमेशा ही रखती हूँ कि कभी भी मुझे कुछ भी जरूरत हो। और हमेशा कभी भी आपका हाथ गंदा होता है तो आप अपने नॉर्मल जो आपका हैंकरचिप होता है उसमें आप नहीं कर पाते हो ना, क्योंकि वो गंदा हो जाएगा तो आप कहाँ उसको यूज कर पाओगे। तो जो उस टाइप की चीजें होती है ना, उसके लिए मैं हमेशा पॉकेट टिश्यू रखती हूँ हैंडी हमेशा। एंड द नेक्स्ट आइटम इज दिस ब्लूटूथ रिमोट। तो वो जो ट्राइपॉड स्टैंड वाला रिमोट था वो तो था ही मेरे पास, बट मैंने ये ब्लूटूथ रिमोट भी रखा था। ये मैंने एक्चुअली बाली ट्रिप के लिए नहीं खरीदा था, ये मैंने नॉर्मली मतलब खरीदा था अपने लिए, क्योंकि मैं कंटेंट शूट करती हूँ, कभी कभी अकेले शूट करती हूँ, तो ये मेरे बहुत ही ज्यादा काम आता है मेरे। इसमें आपको दो बटन्स मिल जाएंगे, एक है एंड्रॉइड के लिए और एक है आईओएस के लिए। तो ये इतना ज्यादा हैंडी है, इसको आपको सिर्फ अपने फोन से कनेक्ट करना होता है। एंड कभी भी आप अकेले वीडियो बना रहे हो तो आप बस इसको ऑन ऑफ ऐसे करो और आपका वीडियो लाइक बनता रहेगा। तो ये चीज आपको रखनी बहुत जरूरी है। अगर आपके पास ट्राइपॉड स्टैंड नहीं भी है वो वाला, पर ये है तो आपका काम बन जाएगा। और कितना छोटा और कितना स्लीक है ना, तो ये बहुत ही पोर्टेबल भी है। एंड देन ये वाली जो लाइट है ये मैंने रखी थी, लाइक मैं रिंग लाइट तो नहीं कैरी कर सकती थी, लाइक रिंग लाइट तो मेरे पास अभी भी नहीं है, बट ये वाली लाइट मेरे बहुत ज्यादा काम आई है। लाइक आप रात में आराम से शूट कर सकते हो, या कहीं पे भी डिम लाइटिंग है तो आप इस लाइटिंग को यूज कर सकते हो। और इतना छोटा है ना साइज में कि आप इसको इजिली कैरी भी कर सकते हो, और इसका हाइट बिल्कुल भी ज्यादा नहीं है। इसमें आपको ऐसा क्लिप मिल जाएगा, तो आप इसको अपने फोन पे आराम से क्लिप कर सकते हो, और इसका वेट ज्यादा नहीं है तो आपके फोन को भी कोई डैमेज नहीं होगा। और ये ऐसे रोटेटेबल है ऐसे, तो आप आराम से इसको रोटेट कर सकते हो जिस भी वे में आपको रोटेट करना है। एंड इसको मैं आपको ऑन करके दिखाती हूँ। तो ये वाला जो पार्ट है ये हार्श लाइटिंग के लिए है, और ये वाला जो पार्ट है ये सॉफ्ट लाइटिंग के लिए है। तो आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से जो भी आपको मन पड़े आप यूज कर सकते हो। तो मैं इसको ऑन करके दिखाती हूँ। यहाँ पे इसका बटन है, इसको अगर आप लॉन्ग प्रेस करोगे ना, ऐसे लॉन्ग प्रेस करोगे तो ये ऑन हो जाएगा। तो देखो अभी इसमें येलो लाइटिंग है, तो आप इस येलो, ये जो है ये हार्श वाली लाइटिंग है। अब मैं आपको इसका सॉफ्ट लाइटिंग दिखाती हूँ। तो ये इसका सॉफ्ट वाला पार्ट है। सॉफ्ट वाले पार्ट का भी अगर आपको इंटेंसिटी कम या ज्यादा करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। तो देखो अभी ये कम हो गया, और अभी अगर आपको इसको बढ़ाना है तो ये अभी ज्यादा हो गया। एक मिनट में पीछे वाला बंद करती हूँ। तो देखो अभी ऑन किया तो पहले फर्स्ट वाला ऑन हुआ, अब एक बार और दबाया तो दोनों ऑन हो गए, और एक बार और दबाओगे तो एक बंद होगा एक ऑन रहेगा। ऐसे करके आप समझ जाओगे जब आप यूज करोगे। तो ये इसकी हाईएस्ट इंटेंसिटी है सॉफ्ट वाले पार्ट की। एंड अगर इसको आपको चेंज करना है, अभी तो ये जैसे वार्म लाइट में है ना, अगर आप इसको व्हाइट लाइट में करना चाहते हो तो ये वाला जो पार्ट है ना, नॉब है, ये आपको यूज करना रहेगा, ये वाला नॉब। तो इससे आप इसका जो व्हाइट है ना, इसको आप येलो है ना, इसको व्हाइट कर सकते हो। एक मिनट, देखो ऐसे चेंज कर सकते हो आराम से, और इसको आप उल्टा घुमाओगे तो ये येलो हो जाएगा, वार्म से येलो। तो ये बहुत ही ज्यादा लाइक यूजफुल प्रोडक्ट है, और इसमें आप मल्टीपल कलर ऑप्शंस भी मिलेंगे आपको। जो ये हार्श लाइटिंग वाला जो पार्ट है उसमें, एक मिनट में आपको दिखाती हूँ। तो अभी जैसे ये येलो पे है ना, अगर इसको आपको चेंज करना है तो आप इसको ऐसे बटन प्रेस करोगे ना, ये वाला, तो इससे ये चेंज होगा ऐसे। एक मिनट, सॉरी, ओ सॉरी, बटन इस तरफ है उस तरफ नहीं है। तो ऐसे देखो अभी ये क्या हो गया, ऑरेंज हो गया। फिर इसको आप चेंज करोगे तो देखो ये अभी ऐसे डिस्को लाइट वाले ऑप्शन में आ गया, कलर चेंजिंग। और उसके बाद आप इसको एक बार और क्लिक करोगे तो येलो, फिर ऑरेंज, डिस्को लाइटिंग,
तो ये सारे कुछ ऑप्शंस है। और इसमें येलो से आपको अगर व्हाइट पे जाना है तो इसके लिए तो आपको ये वाला मोड दिया ही हुआ है ना, एक मिनट, तो इससे आपका ये वाइट लाइट में चला गया। तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा ऑप्शन लगा और बहुत ही कन्वीनियंट है यूज़ करने के लिए भी, तो आपको इसको समझने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। एंड देन मुझे वैसे तो बैकपैक ज़्यादा पसंद नहीं है, बट बहुत ही ज़्यादा जो सेफ ऑप्शन होते हैं वो बैकपैक्स ही होते हैं और बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल ऑप्शंस होते हैं। तो हमने ये 2 बैकपैक्स रखे थे। तो ये वाला जो बैकपैक है ये स्काई बैग का है और ये छोटा वाला बैकपैक है। तो ये हमने रखा था कि कभी भी हमें कुछ चीज़ें एकदम सडनली कैरी करनी है, लाइक वाटरफॉल के लिए उतरना है, हम हमेशा कार पे ही ट्रैवल कर रहे थे, बट हमें अब कार से वाटरफॉल के लिए जाना, तो हम इजीली इसमें अपने हैंडी कपड़े रख सकते हैं, या फिर बीच में जाना है तो बीच वाले कपड़े इसमें आराम से रख सकते हैं, स्विम ड्रेसेस एंड ऑल, वाटर बॉटल एंड ऑल दोस थिंग्स। तो इसीलिए हमने ये छोटा वाला बैग कैरी किया था कि इसको हम हमेशा अपने साथ कैरी कर सकते हैं। बहुत ही लाइट वेट भी है ये और इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है और ये वाटर प्रूफ भी है, तो आप इसमें आराम से अपने गीले कपड़े और वो सब रख सकते हो। बट फिर भी हमने गीले कपड़े पॉलीथीन में रखे थे ताकि वो सूखे कपड़ों के साथ मिक्स ना हो, तो इसीलिए ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा ऑप्शन था। और इसमें कलर ऑप्शंस थे बट मुझे ये ब्लू कलर ज़्यादा पसंद आया। एंड उसके साथ ये सफारी का हमने बड़ा वाला बैग लिया, तो इसमें हमारे सारे लैपटॉप्स एंड चार्जर्स एंड ऑल दोस थिंग्स हमने रखे थे। हम अपना जो पर्सनल लैपटॉप था वो लेकर गए थे क्योंकि बहुत काम आता है, स्टोरेज का इतना इशू हो जाता है ना कि ट्रांसफर करने के लिए बहुत ही ईजी होता है, इसलिए हम लैपटॉप वगैरह सब कैरी कर रहे थे। तो उसके लिए हमें चाहिए था अच्छी क्वालिटी का हैवी स्टर्डी बैग, तो वो ये है। लाइक बैग की क्वालिटी तो लाइट वेट है बट इसका जो क्वालिटी है वो बहुत ही ज़्यादा स्टर्डी है। इसमें आपको वेरियस कंपार्टमेंट्स मिल जाएंगे। जो एक चीज़ हमें पसंद आई थी इस बैग के बारे में वो थे इसके वेरियस कंपार्टमेंट्स, ताकि हम चीज़ें अच्छे से एक्सेस कर पाएं। लास्ट थिंग यू वांट इज लाइक सर्चिंग फॉर थिंग्स कि कहाँ क्या है। तो इसमें आप देख रहे हो सामने ऐसे 1, 2 और 3 कंपार्टमेंट्स है। ये जो तीसरा वाला है ये बड़ा कंपार्टमेंट है, दूसरा वाला भी थोड़ा छोटा है और तीसरा वाला भी छोटा है, तो ऐसे। और इसमें आपको जो एक बड़ा वाला कंपार्टमेंट है वो ये है और पीछे आपको लैपटॉप रखने का मिल जाएगा। तो इसमें लैपटॉप के लिए कुशनिंग भी दी हुई है ऐसे कुछ, और इसमें आपको नीचे वो भी मिल जाएगा जो रेनकोट वाला कंपार्टमेंट होता है। तो ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का बैग है और हमें ये चाहिए था और ये बहुत ज़्यादा हमारा काम है, हमने इसे लाइक फुलेस्ट एक्सटेंड तक यूज़ किया है। एंड द लास्ट थिंग इन दिस हॉल वीडियो इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग और वो है सूटकेस। तो लाइक सूटकेस हमारे पास था ऑलरेडी, लाइक हम बहुत टाइम से यूज़ कर रहे थे बट वो बहुत पुराना हो गया था एंड मुझे चाहिए था कि मैं एकदम न्यू वाला लूँ अपने इंटरनेशनल ट्रिप के लिए। एंड हमने बहुत ज़्यादा रिसर्च की, लाइक बहुत सारे शॉप्स गए, बहुत सारे डेमोज देखे, ऑनलाइन भी बहुत ज़्यादा सर्च किया। जो सबसे ज़्यादा अच्छा हमें लगा ऑप्शन वो था सफारी का और वो है रिकॉइल ब्रांड का। तो मैं आपको दिखाती हूँ, हमने सेट ऑफ 3 में लिए हैं। एंड ये जो सबसे छोटा वाला है मैं आपको उसको लिफ्ट करके दिखा रही हूँ। तो ये है कैबिन बैगेज। तो इसमें भी लाइक ब्लैक कलर का ऑप्शन भी है एंड मेरे हस्बैंड को चाहिए था कि हम ब्लैक कलर लें, बट मैं इस बार पूरी श्योर थी कि इस बार तो मैं लाइट कलर ही लूंगी। एंड फिर देन वी एडजस्टेड एंड ब्रॉट द लाइट कलर ओनली। तो ये ग्रे कलर मुझे बहुत ही ज्यादा प्रीमियम और बहुत ही ज्यादा ऐसे ब्यूटीफुल वाइब दे रहा था और इसमें एयरपोर्ट फिट चेक वगैरह सब बहुत अच्छे से आए और ये बिल्कुल भी गंदा भी नहीं हुआ हमारे ट्रिप में। तो बहुत ही अच्छा इसका क्वालिटी, आप इसको इजीली वाइप कर सकते हो एक वेट क्लॉथ से और बहुत इजीली इसमें जो भी स्टेन्स है वगैरह है वो सब निकल जाएंगे। और ये जो है ये कैबिन बैगेज, इसमें आपको सामने लैपटॉप कंपार्टमेंट भी मिल जाएगा ऐसा कुछ, और इसमें आपका लैपटॉप कंपार्टमेंट का भी आप लॉक कर सकते हो। तो ये जो लॉक है इसमें आप दोनों चीजें लॉक कर सकते हो, ये नॉर्मल कंपार्टमेंट भी और ये लैपटॉप कंपार्टमेंट भी। तो आपकी चीजें सिक्योर रहेंगी बहुत ज्यादा और इसकी क्वालिटी बहुत ही ज्यादा अच्छी है। और इसमें ये जो कैबिन बैगेज है ना वो ऐसे खुलता है, ऐसे खुलता है जैसे कि नॉर्मली सारे ही सूटकेसेस खुलते हैं, बट जो 2 बड़े बैग्स है ना वो टॉप ओपनिंग वाले हैं, ऐसे टॉप से ओपन होते हैं और वो मुझे बहुत पसंद आया क्योंकि हर जगह पॉसिबल नहीं हो पाता ना कि आप इतना ऐसे बड़ा सा ऐसे सूटकेस खोलो। तो मुझे वो जो बड़े वाले का जो कॉन्सेप्ट था ना वो बहुत पसंद आया कि सिर्फ एक ही ओपनिंग है वो टॉप वाली, तो उससे अरेंज करना भी इजी होता है और कहीं पे भी आपको खोलना है तो ऐसे बड़ा सा आपको ऐसे खोलना नहीं पड़ेगा। एंड इसके जो हैंडल्स है ना बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं, बहुत ही स्मूथ है, लाइक बिल्कुल भी ऐसे स्टक नहीं होंगे, बिल्कुल आप इसको इजीली ऐसे यूज कर सकते हो।
एंड इसके जो व्हील्स हैं वो भी काफी अच्छी क्वालिटी के हैं, लाइक 360 डिग्री रोटेशन वाले। लाइक मुझे ना व्हील्स का हमेशा मैं क्वालिटी चेक करती हूँ, क्योंकि कई कई बार ऐसा होता है ना कि आप जब शॉप में जाते हो तो आप नॉर्मली देख के ले आते हो, बट व्हील्स अगर थोड़ा भी स्टक करते हैं ना तो आपको बहुत ही ज्यादा हिंड्रेंस देते हैं। ये एकदम मक्खन की तरह लाइक एयरपोर्ट में रोल होगा आपका, तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। और इसका जो व्हील क्वालिटी है जो मैं आपको बता रही थी, मैं इसको आपको एक बार मूव करके दिखाती हूँ कि कितना ज्यादा स्मूथ है। तो ये कुछ ऐसा है, ऐसे आपको मूव हो जाएगा इजीली बहुत अच्छे से। तो ये इसकी व्हील क्वालिटी बहुत अच्छी है। और इसका जो ये है हैंडल वो भी काफी ज्यादा स्टर्डी और अच्छा है। लाइक ये चीजें तो मैं हमेशा ही चेक करती हूँ। लाइक इसे हमने, और ये ना स्टैकेबल है। लाइक आप ये जो छोटा वाला और ये जो मीडियम वाला है उसको आप एक के अंदर एक रख सकते हो, बड़े वाले के अंदर। तो ये छोटा वाला मीडियम वाले में चले जाएगा और फिर ये दोनों इसके अंदर आ जाएंगे। तो आपके लिए स्टोरेज के लिए भी काफी इजी होगा कि ये तीनों बैग आप एक में करके आराम से रख सकते हो। ऐसे 3-3 बैग अलग अलग नहीं रहेंगे। मैं इसे आपको ओपन करके दिखाती हूँ। तो इसके जिप्स हैं और जिप की क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है। इसे मैं ओपन करती हूँ टॉप से। तो अंदर से ये कुछ ऐसा है, अंदर में आपको ऐसे डार्क ब्लू वाला मिल जाएगा। तो इससे गंदा होने के चांसेस भी कम रहते हैं, लाइक गंदा दिखने के चांसेस कम होते हैं। एंड इसमें आपको ऐसे स्ट्रैप्स मिल जाएंगे, तो आप अपनी चीजें डालकर स्ट्रैप इन कर सकते हैं। नीचे भी स्ट्रैप्स हैं और इसके अंदर आप ऐसे सूटकेस वे में, लाइक कबर्ड वे में भी आप इसको फोल्ड करके अंदर रख सकते हैं, लाइक एक के ऊपर एक ऐसे करके। उससे भी आपका स्टोरेज काफी इजी हो जाता है। एंड ये जो मीडियम साइज वाला है वो भी कुछ अंदर से ऐसा ही। और मुझे अब समझ में आया कि मुझे ये जो ऊपर से ओपन होने वाले सूटकेस है ना, ये ज्यादा पसंद आते हैं। सो गाइज दैट इज ऑल फॉर बालीज असेंशियल हॉल सीरीज। तो मैंने इसे पार्ट 3 लाइक 3 पार्टर सीरीज बनाया है। तो मैं पार्ट 1 एंड पार्ट 2 का भी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, और सारे ही प्रोडक्ट्स जो मैंने इस वीडियो में दिखाए हैं वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां से चेकआउट कर सकते हो। इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू माई चैनल येट, please subscribe. It gives me motivation to make more such useful videos. So like this video, comment पे आप जरूर बताइएगा कि कौन से आइटम्स आपको बहुत ज्यादा यूजफुल लगे। और मैं ऐसे ही वीडियोस बनाती रहूंगी इन फ्यूचर। सो आप बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लो, ताकि आपको कोई भी नया वीडियो अगर मैं अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय।